कहो परमेश्वर, आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़िए लूका उसका 10 चैप्टर उसके 25 से 37 वचन तक। ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਤਰਾਉਣ ਲਈ ਖੜੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਦੀਵਕ ਜਿਉਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਕੁਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਕਰ ਤਾਂ ਜੀਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਸੱਚਾ ਠਹਿਰਾਏ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅਧਮੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੈਅ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਵਾਰੀ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 2 ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਠਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗੂ ਸੋ ਮੈਂ ਜਦ ਮੁੜ ਆਵਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰ। स्वागत करो सब जन इस वचन का। अपने हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर, आज का वचन मैनू पूरी तरह समझ आए। मेरा विश्वास इस वचन के अनुसार तैयार हो, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा कि एक ऐसा इंसान था जो यीशु मसीह को परखने के लिए कुछ सवाल कर रहा है। यीशु मसीह को उसने कहा कि मुझे लाइफ के लिए, हमेशा की लाइफ के लिए क्या करना चाहिए, मुझे स्वर्ग राज के लिए क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम स्वर्ग राज के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी ताकत के साथ अपने परमेश्वर को प्रेम कर। वचन में सबसे बड़ा हुक्म है अपने पड़ोसी को अपने भी से भी ज्यादा प्रेम कर। आपकी नेचर जो है वो परमेश्वर प्रेम की नेचर चाहता है कि आपकी जो नेचर है वो प्रेम की हो। क्या आप में प्रेम दिखे परमेश्वर को? जे आपको आपके अंदर परमेश्वर को प्रेम ना दिखेगा तो आप उसकी नजरों में कुछ भी नहीं है, जीरो है आप। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा, एक ऐसा इंसान जिसे डाकुओं ने मार दिया, अधमोया करके छोड़ दिया। यीशु मसीह ने उसको जवाब में एक उदाहरण दी, एक ऐसा एक्सीडेंट बताया कि ऐसा हुआ था कि एक मनुष्य जो था उसको डाकू ने मारा, अधमोया करके छोड़ दिया।
वहां से एक जगह से एक आदमी याजक जा रहा था, उसने ध्यान किया, वहां ही उसे छोड़कर चला गया। फिर एक दूसरा जा रहा था, उसने भी ध्यान किया तो वहां से चला गया। पर तीसरा एक सामरी, बाइबल कहती है सामरी यहूदियों की बनती नहीं थी। जो सामरी थे यहूदी थे, यहूदी सामरियों से नफरत करते थे। पता सामरी कौन है? वो ही सामरी जहां यीशु मसीह एक सामरी औरत के पास जाकर वहां से पानी पी रहा है, तो उसके विषय में बोल रहा है। आपको पता, उस सामरी औरत को जब यीशु मसीह ने सब कुछ बता दिया था, तो वो सामरी औरत वहां जाके अपने गांव में, अपने पेंट में, मोहल्ले में, अपने लोगों में जाके उसने कहा कि हाँ, मैं जानती हूं कि वो इतना बड़ा नबी है, उसने मेरा सब कुछ बता दिया, जो आगे पीछे था, जो मैंने किया, उसने सब कुछ बता दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक ऐसा सामरी बंदा, उस औरत ने सबको बता दिया कि राइट, उस जगह पर वो, उसने मेरा सारा आगे पीछे वाला काम बता दिया, सब कुछ आगे पीछे जो मैंने किया अपनी लाइफ में, सब कुछ बता दिया उसने, सबको जाके गवाही दी उसने। बाइबल दसती है यहूदियों की सामरियों की इतनी बनती नहीं थी, पर सामरी बंदो, जो सामरी लोग होते थे, उनको यहूदी अच्छा नहीं समझते थे, बुरा समझते थे। पर एक याजक वहां से गया, मतलब याजक कौन था? प्रार्थना करने वाला, वचन देने वाला याजक। उसने उसको उस हालत में छोड़कर वहां से चला गया। एक ऐसा बंदा गया जो आराधना करने वाला था, दूसरा जो था वो एक आराधना करने वाला था, उसने भी उसको छोड़ दिया, वहां से चला गया। जो तीसरा था वो सामरी था। अब सामरी बंदे ने उसको देखा, उसके ऊपर दया आई, ते उसको उठाने के बाद उसकी टोटल हेल्प की, उसे घर लग जाके उसकी मलहम पट्टी की, फिर उसके बाद उसे पैसे दिए कि तुम अपने घर जाके इस द्वारा इलाज करा लेना, कि तुम ठीक हो जाना, केयर रखना अपनी। उसको पैसे भी दिए। ये था, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा था, ए पड़ोसी, ये वचन पूरा हुआ कि तुम अपने पड़ोसी को प्रेम करो। वो नहीं कि पड़ोसी आपके घर के हो पास ही, आपको वो उसके हाथ या मोहब्बत करो। बाइबल में लिखा, कहीं भी आपको अपनी लाइफ में कहीं भी आपको दुखी परेशान बंदा मिले, आप जीसस के प्यार को प्रकट करो। हाँ, आपके अंदर से जीसस प्रकट होगा। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है ना क्या कह रहा हूं मैं? पिता यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा पड़ोसी वो है जिसकी तुम हेल्प करो, कहीं भी मिल जाए आपको, हेल्प करने वाले वो तुम्हारा पड़ोसी है। तो यीशु मसीह ने कहा, अपने गवांडी से, अपने से भी ज्यादा प्यार कर। इसे दर्शाया गया है प्रेम को। पवित्र शास्त्र बाइबल में जिस इंसान ने ये पूछा था बताने के लिए यीशु मसीह को कि मुझे स्वर्ग राज के लिए क्या करना होगा, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग राज के लिए इस वचन को ठहरा दिया कि जे तू स्वर्ग राज में जाना चाहता है तो तुम्हारे अंदर प्यार होगा तो स्वर्ग तू जा पाएगा। जे तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है, तू कभी भी स्वर्ग को देख नहीं पाएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार मोहब्बत सबसे खास चीज है। जैसे उसने सामरी बंदे ने उसको उठाने के बाद, उसकी मलहम पट्टी करने के बाद उसे पैसे भी दिए कि अपने घर जाके अपना इलाज करा लेना, उसकी केयर भी की, उसके बाद उसे पैसे भी दिए। इसका मतलब है उसने प्यार दिखाया, टोटल प्यार दिखाया जो दिखाना चाहिए। आज के टाइम में प्यार नहीं मिलता। मसीह लाइफ का मतलब है प्यार। प्यार नहीं मिलेगा, जीसस नहीं मिलेगा। जे आपके अंदर से प्यार मिलेगा, जीसस मिलेगा। प्यार नहीं मिलेगा तो जीसस नहीं मिलेगा। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? पर जे आपसे प्यार मिल गया तो मैं कहता हूं लाखों लोगों को आप बदल दोगे यीशु मसीह के नाम से। आप जीसस क्राइस्ट के अंदर क्या था? उठा अपने हाथों को। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या था? प्यार था। जब आपके अंदर प्यार नहीं है तो आप लाइफ में कभी ब्लेस नहीं हो सकते। यीशु मसीह ने इस वचन को ठहरा दिया, इस वचन को ठहरा दिया यीशु मसीह ने, साफ कर दिया इस वचन को ठहरा कर यीशु मसीह ने कि स्वर्ग राज, उसने कहा कि मुझे स्वर्ग राज के लिए क्या करना होगा।
उसने तो सिर्फ प्रताने की बात की थी, पर यीशु मसीह ने वचन से टोटल क्लियर बात कर दी कि जे तुम स्वर्ग राज में जाना चाहते हो, तुम हमेशा का जीवन पाना चाहते हो, तो जे तुम्हारे अंदर प्यार होगा, तुम दूसरों को मोहब्बत करोगे, तुम दूसरों को माफ करोगे, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तय है, फाइनल है, 100% है। पर जे तुम किसी को प्यार नहीं करते, माफ नहीं करते, भूल जाना जे तुम दूसरे को माफ नहीं करते, तो भूल जाना क्या मैं तुम्हें माफ करूंगा। भूल जाना कि जे तुम अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं करते, तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। भूल जाना, क्योंकि मैं अपने वचन से बाहर नहीं, तू हो सकता, मैं नहीं, मैं अपने वचन के अनुसार हूं। जे तुम अपने पड़ोसी को प्रेम करते हो, कहीं भी आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका पड़ोसी जहां आप काम करते हो, ऐसा नहीं जहां आप काम करने जाते हो 10 बंदे वहां काम करने वाले हैं, 2 से दोस्ती है, 8 से दुश्मनी है, 8 से नफरत करते हो, तो 2 से प्यार करते हो। 2 लोगों के साथ बैठ के खाना खाओ, चाय पियो, वो आपके खास फ्रेंड है। उनकी 8 जो तो आपके कंपनी में काम करते हैं, जे उनके घर में कोई तकलीफ आ जाए, वो मुसीबत में हो, आपके सामने वो बीमार हो, जब मुसीबत में हो, उसको पैसे की जरूरत हो, पर जे आप सिर्फ अपने चाय पीने वाले 7 फ्रेंड, खास फ्रेंड के साथ, खाना खाने वाले खास फ्रेंड के साथ ही आप अपना पैसा शेयर करते हो, उसकी मदद करते हो, हेल्प करते हो। बाइबल में लिखा उसका क्या लाभ है? कहता प्यार था उसको कर जिसको तू जानता भी नहीं, पर फिर भी तू उसकी हेल्प कर रहा है। हालेलुया। मैंने कहा आज का वचन छुड़ाएगा आपको। शैतान ने जोर जितना लगाना लगा लिया, पर आत्मा हर बंधन को तोड़ेगा, हर शराब को तोड़ेगा, हर बीमारी को तोड़ेगा। आमीन। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? जोर से बोलो। मैंने कहा आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैंने कहा जो 8 बंदों में एक बंदा भी दुखी है, तो सिर्फ चाय पीने वाले के साथ, जिसके साथ हर रोज हम अपनी फ्रेंडशिप में बिजी रहते हैं, उसके साथ दोस्ती है, खाना पीना, उसकी मदद करे, दूसरे की ना करे, तो हम फेक है। इसका मतलब है हम हमारे अंदर मसीह का प्यार नहीं है। चर्च में कितने लोग आते हैं, गांधरा, फरीदकोट, बठिंडा, क्रूसट में कितने लोग आते हैं। मैं ये आंख एक नजर से सबको देखती है, ये आंख एक नजर के साथ सबको देखती है कि ये आंख, इस आंख में यीशु मसीह विराजमान है, क्योंकि ये वही आंख है जिसने क्रूस पर, यीशु मसीह ने, उस आंख ने जिसने लोगों को माफ किया था, वही आंखें हैं। मैं नहीं मानता मेरी आंखें, नो, मैं नहीं मानता मेरी आंखें, मैं नहीं मानता। मैं कहता ये वही आंखें हैं जिन आंखों ने क्रूस पर लोगों को माफ किया था। ये वही आंखें हैं। ये भी आंखें लोगों को देखेगी, माफ करेगी, एक ही नजर में देखेगी। ये वही जबान है, ये वही जबान है जो क्रूस पर मसीह की। बाइबल में क्या लिखा? क्या लिखा? आप झूठ नहीं हो सकता है कभी भी। जो मैं कह रहा हूं ये झूठ नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा, क्या तुम जानते नहीं तुम मसीह के अंग हो? बाइबल में क्या लिखा? उसका मांस खाने से, जब उसका मांस खाएंगे, उसका मांस ए बॉडी, उसका अधिकार हो जाएगा। क्या लिखा बाइबल में? परमेश्वर ने खुद बनाया आपको। क्या लिखा बाइबल में? अपने रूप से स्वरूप पर बनाया। क्या लिखा बाइबल में? जैसे उसकी आंखें हैं वैसे ही आपकी हैं, जैसे उसकी जबान है, जिसकी जैसे उसकी जबान थी वैसे ही आपकी बनाई है। मतलब सेम, कोई फर्क नहीं। जैसे उसकी आंखें वैसे ही आपकी हैं, कोई फर्क नहीं। जैसे उसकी हाथ हैं वैसे ही आपके हैं, कोई फर्क नहीं। समझ आ रही है या नहीं आ रही? बाइबल में लिखा, उसने अपने रूप के स्वरूप पर तुम्हें तैयार किया है। वाह। मैंने कहा उसने अपने रूप के स्वरूप पर तुम्हें तैयार किया है। करंथिया 3:16 में क्या लिखा? तुम जानते नहीं पिता का घर हो तूने पिता ने तुम्हें बनाया, तुम उसका घर हो। समझ आ रही नहीं आ रही? मैं जानता हूं कि ये आंखें मसीह की आंखें हैं। मेरे अंदर क्या है? होली गोस्ट। मैं उस नजर से देखूंगा जैसे नजर से मसीह देखता था। समझ आ रही है नहीं आ रही? यीशु मसीह का उससे कैरेक्टर को लेके हम चलेंगे। बाइबल में लिखा है एक औरत को पत्थर मार रहे थे लोग। यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा पत्थर वो ही मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। आपको पता यीशु मसीह का कैरेक्टर क्या था? माफ करना, प्रेम करना, दूसरों को माफ करना। बाइबल में लिखा प्रार्थना करते, पिता माफ कर दे हमारे कसूर को जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं। हम जैसे कसूरवाजों को माफ करते हैं।
आपका कोई हक नहीं है प्रार्थना करने का जे आप दूसरे को माफ नहीं करते। समझ आ रही है या नहीं आ रही? प्रेम होगा आपके अंदर तो नदी बहेगी सामर्थ्य की आपके अंदर। आमीन। क्या लिखा बाइबल में? जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा उसके अंदर से अमृत जल की क्या बहेंगी? नदियां बहेंगी। आमीन। हाँ जाना। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? मैंने कहा जब आपके अंदर प्यार होगा तो आप उस दिशा को चेंज कर पाओगे जो कभी नहीं हो सकता। कहता उन लोगों से प्रेम करते रहो जो तुम्हारे आसपास है। क्या लाभ है? अपने बच्चों से प्रेम करते रहो। क्या फायदा है? जब दूसरी लोगों में जाओ, उनके बच्चों में जाओ, उनको अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करो, फिर मैं समझूंगा मसीह आपके अंदर आ चुका है। आपको समझ नहीं आ रही? हाँ जाना। मैंने कहा अपने बेटे को उतना प्यार करो, अपनी बेटियों को उतना प्यार करो। वो तो अपना आपकी बेटी आपके पास रहती हैं, पर जब आप दूसरों की बेटी को प्यार करोगे, अपनी बहन को प्यार करो। समझ आ रही? आपकी बहन को कोई कहे तो आप बर्दाश्त ना कर पाओ, पर जब किसी की बहन को कोई कहे तो आप चुप करके खड़े रहो। आप उसकी बहन को भी अपनी बहन समझो, फिर है आपके अंदर मसीह। मैं समझूंगा आपके अंदर मसीह है। आप समझ रहे मेरी बात या नहीं? एक लड़की अपने भाई को भाई समझे, दूसरे को अपना भाई ना समझे। समझ आ रही है? उससे बेवकूफ कहे, उससे कहे बदतमीज, इसका मतलब है तुम्हारा भाई जिसके सामने, जिसकी कंपनी के साथ, जिसके साथ काम करना, उसे भाई नहीं समझना, अपने भाई को भाई समझना। इसका मतलब तेरे अंदर मसीह का प्यार ही नहीं है। बाइबल में लिखा जो प्यार है वो फूलता नहीं है, वो साबित करता है, प्रूफ करता है कि यस मेरे अंदर मसीह का प्यार है, मेरे अंदर मसीह का चाल चलन है। वो लोगों को बताने की जरूरत नहीं, अपने आप पता लग जाएगा तुम्हारे अंदर कितना मसीह काम करता है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। क्या लिखा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सामरी बंदा, वो सामरी उसने उठाकर उसकी मलम पट्टी की। इसका मतलब जाजक छोड़कर चला गया, वचन को जानने वाला उसको वहीं छोड़कर चला गया, उसे देखा वहां छोड़कर चला गया। आज भी ऐसे बहुत सारे मसीह लोग ने, ऐसे बहुत सारे जाजक सेवक लोग ने जिनको किसी की तकलीफ का कोई नहीं है। कहता मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, क्यों करूं? तू तो दूसरे के चर्च में जाता है। हाँ, तू केड़ा मेरी चर्च में आता है? तू तो दूसरे की चर्च में जाता, मैं तुम्हारे लिए क्यों प्रार्थना करूं? मेरे सामने, मेरे कोल सैकड़ों लोग आते हैं जो दूसरी की चर्चों में जाते हैं, मुझसे प्रार्थना करने आते हैं, एक बारी मिलने आते हैं। मैं उनको पर लेहट भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, उनके लिए फास्टिंग भी करता हूं। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? हालेलुया। हमें तकलीफ देखनी है, हमें ये नहीं देखना वो कौन है, क्या, कहां से आया है, कैसे आएगा, मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा नहीं रहेगा, मेरे साथ आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हमने उसकी तकलीफ देखनी है, हमारे अंदर से उसका प्यार नजर आना चाहिए। किसका? यीशु मसीह का। पहले इंसान दुखी आ रहा है, अब दुखी आ रहा है, पिता के घर कोई दुखी आ रहा है, कोई खुशी के साथ आ रहा है। खुशी के साथ आए गए के का दिल तोड़ दिया जाए, वो भी निराश। पहले दुखी आया, उसे प्रभु के घर में दुख मिले, कोई उसे ठोकर मार दे, कोई उससे बदतमीजी से बात करे, उसे कोई केयर ना करे, उसका ध्यान ना करे, वो पहले से ज्यादा टूट गया। पर बाइबल कहती है जब मसीह के घर आओ तो मसीह के फॉलोवर, मतलब मसीह को फॉलो करने वाले, तो मसीह का काम करने वाले, वो जो सामने खड़े हैं उनके अंदर मसीह दिखेगा, क्योंकि लोग मसीह का प्यार देखकर चर्च में आते हैं। जब प्यार ना दिखेगा तो फिर क्या है? वो तो पहले टूटे हैं, वो टूट जाएंगे। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? मैंने पिछले दिन अपनी टीम को गाइड किया, मैंने कहा देखो वो ऊपर से लोग दुखी आ रहे, कोई बंदा दुखी बहुत है, वो पहले अपने घर से परेशान आया है। आप चर्च से एंट्री करते ही आप कोई खिंचा हुआ, आप स्पीच फाइट में हैं तो आप किसी को गलत बोल दो, ओ वहां बैठ जाओ, वो बैठ जाओ, वहां कर ले, कर ले, ठीक है? उसे कहो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो बंदा पहले टूटा था, हो टूट गया तुम्हारे कारण। तो बाइबल में लिखा हाय हाय उस इंसान के ऊपर जिसके कारण ठोकर लगे। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? मैंने इनको समझाया पिछले दिनों में, मैंने कहा प्यार, पहले मैंने अपने में प्यार रखो, उसके बाद
आए हुए लोगों के साथ प्यार करो, क्योंकि तुमने इस जगह पर जमीन का बंटवारा नहीं करना, इस जगह तुमने आराधना करनी है सर्वशक्तिमान खुदा की। आमीन। समझ आ रही है? इस जगह पर प्यार करो एक दूसरे के साथ। आयु कलीसिया टीम के साथ प्यार करें, टीम कलीसिया के साथ प्यार करें। हम एग्रीमेंट में रहेंगे, ऊंचे जाएंगे। एग्रीमेंट में नहीं रहेंगे, एक बंदा जे उसके अंदर प्यार नहीं है तो उसके अंदर मसीह नहीं है। जे प्यार है तो मसीह है। समझो कोई बहुत खुश आ रहा है चर्च में, खुशी के साथ आ रहा है, उसे आज इतना लग रहा है कि आज मैं बहुत आराधना करूंगा, उसका फ्रंट पर ही मूड खराब कर दिया जाए, उसके अच्छे तरीके से गाइड ना किया जाए, वो उसको पूरी मीटिंग उसकी खराब हो जाएगी। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? तो आप सोच के देखो, जब आप किसी का दिल दिखाओगे वो उसके अंदर कितनी निराशा जाएगी, क्योंकि हर बंदा एक मकसद के साथ निकलता है। जब उसके मकसद में आप उसे प्रेम ना दे पाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है ये मकसद मसीह लाइफ मकसद प्यार से शुरू होता है, प्यार से ऊपर को जाता है। प्यार आएगा, प्यार मिलेगा, प्यार दो, प्यार लो। ऐसा ही आप जो आज इस जगह पर सीखोगे, जे आज तक आपने गुस्सा इस जगह पर आकर नहीं छोड़ा, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए आपको चर्च आते हुए, जे आज भी आपने गुस्सा नहीं छोड़ा, तो क्या करोगे अपनी जिंदगी में? आज भी आपकी लड़ाई आपके पड़ोसी के साथ है। आप बैठकर सोचो, क्या खुदा आप खुश है आपसे? कभी नहीं हो सकता। इस वचन को टाला नहीं जा सकता। पिता यीशु मसीह ने साफ कह दिया था, जो अपने गवांडी को प्रेम करेगा, सबसे बड़ा हुक्म यही है। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी को प्रेम कर, अपने पिता को, अपने प्रभु को अपनी ताकत, शक्ति, जान से भी ज्यादा प्यार कर। आमीन। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? अब अब्राहम भी अपने बेटे को प्यार करता था, पर बेटे से आज्ञा ज्यादा बड़ी थी। बोलो अपने पड़ोसी को, अपने ब्लड से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से आज्ञा सबसे बड़ी है। बोलो बोलो। तो मुझे आज तक ऐसा लगता है आपको अपने बच्चे ज्यादा बड़े लगते हैं, आपको अपने बच्चे ज्यादा बेस्ट लगते हैं, आपको आज्ञा से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने बच्चे प्यारे हैं, आज्ञा प्यारी नहीं है। पर बाइबल में लिखा, पहले आज्ञा फिर तुम्हारे बच्चे। अब्राहम को देखो, ऐसे ही नहीं आप सोचते कि हमारा प्रभु नाम ले, आपका आदर हो प्रभु के सामने, अहमियत हो आपकी परमेश्वर के सामने। आप चाहते हैं कि आपकी अहमियत हो परमेश्वर के सामने, अहमियत के काबिल भी बनना होगा, अहमियत के लिए काबिल भी बनना होगा। ऐसे ही नहीं परमेश्वर ने मूसा को कह दिया मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। ये नॉर्मल नहीं है, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं, क्योंकि अब्राहम ने बेटे से ज्यादा आज्ञा को अहमियत दी। वाह, तारीफ चाहिए मैंने कहा अब्राहम के लिए। आपको समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? बच्चों से आज्ञा को ज्यादा अहमियत थी। अपने बेटे से ज्यादा आज्ञा को, वचन को, पिता को अहमियत दी। अपना बेटा कुर्बान करने के लिए पहाड़ पर चला गया। आपके लिए आज्ञा जरूरी है या आप का वजूद ज्यादा जरूरी है? कि नहीं जी मेरी तो है हो जाएगी, मेरा फलाना हो जाएगा, मैं उसको क्यों बुलाऊं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं उसके सामने चले जाऊंगा, वो जहां होगा मैं नहीं आऊंगा, मैं वहां वो नहीं जाएगा। क्या है? आपके लिए आज्ञा बड़ी है या आप बड़े हैं? बोलो, आज्ञा बड़ी है? हाँ। अब 2 सिस्टर लड़ गए, आपस में लड़ाई हो गई। अब एक सिस्टर चर्च में मुझे ऑफिस पर आकर कहे पास्टर जी वो चर्च आएगी मैं नहीं आऊंगा।
आऊंगी। दूसरी कहे नहीं वो आएगी तो मैं नहीं आऊंगी। अब पास्टर तो कंफ्यूज हो गया, किसको कहूं मैं? हाँ, क्या प्रार्थना करूंगा? पिता मैं नहीं जानता हूं, दोनों को तेरे हाथों में देता हूं, तू ही नवेड़ इनको, तू ही देख प्रभु इनको, मेरी समझ से बाहर है ये केस। तो एक कह रहा है मैं नहीं आऊंगा, वो आएगी तो मैं नहीं आऊंगा। दूसरी कह रही है वो आएगी, वो दिखी मुझे चर्च में, मैं नहीं आऊंगा। समझ आ रही नहीं? छोटी जी बात बड़ी बना लेना। आज्ञा जरूरी है या आपका गुस्सा जरूरी है? क्या बलिदान जरूरी है या आपका गुस्सा जरूरी है? मैंने कहा हाँ बोलो, हाँ बोलो, ना बोलो, कुछ भी बोलो। हाँ, बलिदान आज्ञा जरूरी है या गुस्सा जरूरी है? क्या लिखा बाइबल में? गुस्सा तो कर पर पाप मत कर। जब आप बाइबल से बाहर जाओगे तो पाप पैदा हो जाएगा। तो पाप की मजदूरी मौत है। जिस दिन हमने चर्च स्टार्ट किया था, इस जगह पर वो सिस्टर है, खड़े हो जाओ, जिन्होंने सिर्फ हमें चर्च के लिए जगह दी थी। ये था प्यार। ये हमारे चर्च के कोई मेंबर नहीं थे, सिर्फ एक क्रूसेड में आए थे। इनकी जीवन, इनका लाइफ क्रूसेड में बदला था, मीटिंग में। मैं जानता हूं मेरे चर्च में 90% लोग वो हैं जो हमारे क्रूसेड में चेंज हुए थे, खुशखबरी के प्रचार के टाइम में चेंज हुए थे। कैसा? जिसका हो उसके पास ही आएगा। जिसको भेंट दी है प्रभु ने, जिसको उस बाड़े की भेंट दी है वहां ही जाएगी वो कहीं नहीं जाएगी। जिसको परमेश्वर ने दिया है बाड़ा, जिसको लोग दिए, इसको प्रचार सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे ठहराया है, तो मुझसे ही प्रचार सुनेगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है इसकी लाइफ कहां से बदलेगी। इस सिस्टर को पता लगा कि हम फरीदकोट में चर्च स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले प्लानिंग्स चलती जा रही थी, प्रभु ने जस्ट कर दिया था, फादर ने जस्ट कर दिया था। हम प्लानिंग में थे चर्च को स्टार्ट करने में। सिस्टर ने, इनकी फैमिली है इस जगह पर रहती, इन्होंने अपनी फैमिली से बात की, कोई और बंदा था उनके साथ लिंक हुआ, हमें जमीन मिली वहां हाई रोड के ऊपर। आपको पता ना, रोड के ऊपर जब हमने पहली बार स्टार्ट किया तो चर्च, उस जगह पर जब हमने चर्च स्टार्ट ही किया तो सबसे पहले इन सिस्टर का विरोध हुआ। इनका विरोध हुआ, अभी नहीं बताऊंगा किसने विरोध किया, बस हुआ विरोध। इतना विरोध हुआ कि इसको शैतान कह दिया, इसको बुरा कह दिया, कि ऐसा ऐसा बहुत कुछ कह दिया कि तू मदद कर रही है तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। इसको शराब दे दिए, वो फलाना दे दिया, टमगाना दे दिया। आज वो ही शराब जो दिए थे वो आशीष में बदल चुके हैं। सब फैमिली ब्लेस है। अगले साल बेटे की मैरिज हो रही है, अच्छी बहू दे दी है परमेश्वर ने इसको, अच्छा बेटा दिया है, हीरे की जैसा बेटा है इसका। सबसे बड़ी बात है उसके अंदर गॉड गिफ्ट है, ब्लेस है वो बेटा, पाप में नहीं है, अंधकार में नहीं है, उसका माइंड पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, यही होती आशीष। और क्या कहते, करोड़ों रुपए मिल जाना ये आशीष नहीं है। आपके बच्चे कितने ब्लेस है, ये आपकी आशीष। ये आपका बोया हुआ बीज है कि आपने लोगों की बात सुनी फिर भी आपने स्टैंड नहीं छोड़ा। रात रात सिस्टर जब चर्च स्टार्ट हुआ, रात रात आके हेल्प करते रहे, विरोध की परवाह नहीं की, खड़े रहे चर्च के साथ। बैठ जाओ, खड़े रहे चर्च के साथ। पहले जब हमने चर्च स्टार्ट किया उसके बाद वहां क्या हुआ कि एक ट्रक पलट गया उस रोड के ऊपर, वो जो हाईवे ऊपर आ रहा है वहां ट्रक पलट गया। तो वहां क्या हुआ कि पुलिस वाले, फरीदकोट के पुलिस वाले वहां चेक करने आए। वो कहते आ टेंट जा कितों लगा हुआ। वो जी आ गई सारी पुलिस वहां चेक करने घंटे बाद। उन्होंने कहा कहाँ परमिशन कहाँ है आपको, ओपन टेंट नहीं लगा सकते आप। ठीक है, ऊपर तक फोन पहुंच गए। ठीक है, चलो हमने फाइट नहीं की उनके साथ, हमने कहा ठीक है जी हमें मीटिंग करने दो, नेक्स्ट हम बंद कर देंगे।
वो कहते हैं ऐसे आओ, ओपन आप कर नहीं सकते, अमृतसर में कोई हमला हुआ है, कोई आएगा कुछ भी कर देगा। इतने लोग वहाँ, उतने लोग तो नहीं थे, 100-150 बंदा था उस समय। हमने क्या, हम एक मीटिंग नहीं हमने रोकनी। मैंने कहा अपने सेक्रेटरी को कहा मीटिंग नहीं रोकेंगे, आप कुछ भी हो जाए प्लान्स करो। हमने पैलेस में प्लान कर लिया। आपको पता है कितने लोगों को हमने पैलेस में कितने टाइम मीटिंग की। पैलेस में मीटिंग करते रहे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। पैलेस वाले भी लोग परेशान करने लग पे। कभी पैलेस बुक हो जाता था, हमें एक रूम मिलता था छोटा जा, वहाँ अद्धे बाहर अद्धे अंदर, वहाँ इकट्ठे मट्ठे होके हम मीटिंग करते थे। संघर्ष लड़ा हमने इस चर्च के लिए, लोगों का विरोध हुआ, बहुत सारे ऐसे लोगों ने विरोध किया, है ना, झूठ बोला, कुफर बोका, बहुत कुछ कहा। एक टाइम आया जब परमेश्वर ने मुझे जगह चुनने के लिए कहा। मैंने 10 कम से कम 10 जगह देखी फरीदकोट के लिए। महंगी देखी, सस्ती देखी, आगे देखी, पीछे देखी, शहर के अंदर देखी, बाहर देखी। पर जिस दिन मैं इस जगह पर खड़ा हो गया आकर, उससे वक्त पवित्र आत्मा इस जगह पर खड़ा हो गया। उसने कहा यस, इस जगह पर क्या होगा, चर्च बनेगा, इस जगह पर ही मेरा घर बनेगा। सुनो, जिस दिन हमने चर्च स्टार्ट किया था, सौरभ मेरे साथ था और भी कई बच्चे मेरे साथ थे। जिस दिन हमने संडे मीटिंग स्टार्ट की इस चर्च को बनाने में, इतनी जल्दी ये बनना शुरू हो गया कि मददगार खड़े हो गए, हेल्पर खड़े हो गए, कोई शेड बना दूंगा मैं, कोई कुछ कर दूंगा, साउंड ले लिया, वो सब कुछ प्लानिंग के साथ जल्दी हो गया। चर्च में जिस दिन पहले दिन हमने संडे चर्च स्टार्ट किया था, 50 लोग थे, सिर्फ 50 लोग सिर्फ। अप्रैल का महीना था जिस दिन हमने मीटिंग स्टार्ट की थी। चर्च में सिर्फ 50 बंदे थे जो वीरवार मीटिंग करने आते थे। वो वीरवार के चर्च के लोग थे। संडे जो थी वो हमारी नमी सर्विस थी। उसके 1 साल बाद संडे जो चर्च था वो हमारा नमा था। उसमें सिर्फ हमारे पास 50 लोग थे, 50 लोग सिर्फ। मतलब आज से 2 साल पहले चले जो, ओके। 1 हफ्ता गुजरा, दूसरा, तीसरा, उसके बाद साल तक कोरोना में चला गया ना, 1.5 साल ही चला गया। इस साल ने सबसे ज्यादा हमने एक दिन प्लान देखा था हमने पूरा इसको, इसकी जो ग्रोथ हुई है वो 14 महीनों में हुई है सही में। जय हम कोरोना का टाइम देखे कि 6-7-8 महीने चर्च तो बंद रहे, चलते ही नहीं थे। इसकी जो सही ग्रोथ हुई है, संडे की जब ये स्टार्ट हुआ था सिर्फ 14 महीने हुए। तो इतनी तेजी के साथ चर्च की ग्रोथ हुई, बहुत तेजी के साथ। अब ये फुल है। परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन जगह नमी आ जाएगी मैं इससे फ्लो कर दूंगा और बड़ा कर दूंगा। ऐसे कैसे? परमेश्वर ने कहा, एक दिन मैंने परमेश्वर से बात की। प्रभु ने कहा, मैंने कहा प्रभु कौन कौन सी बातें आपको हम में अच्छी लगती है? प्रभु ने कहा नेचर। कैसी नेचर? प्रभु ने कहा वो ही नेचर जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं तुम में देखता हूं, इसलिए मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हर काम करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारी नेचर के ऊपर फोकस किया था, वो मुझे खरियाई मिली है। मेरी नेचर क्या है, मेरी आदत क्या है? मैं अपनी आंखों से सबको एक जैसा दिखता हूं। मेरे सामने प्यार है, माफ करने की शक्ति मेरे अंदर 101% है। मैं कोई से भी हमारी टीम है, गुस्सा करूंगा 1 मिनट का होगा, दूसरे मिनट पर उनको माफ कर दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है, गुस्सा करने के बाद सामने मैं गुस्सा दिखाऊंगा, पीछे करके मैं हंसने शुरू कर दूंगा। समझ आ रही है ना? सामने गुस्सा करूंगा, उसे गुस्से से आंखें दिखाऊंगा, पर पीछे में जब मुंह फेरूंगा मेरा हासन निकल जाऊंगा। समझ आ रही कि गुस्सा की स्पिरिट काम ही नहीं करेगी तो हम उसे आने ही नहीं देंगे। बाइबल कहती है गुस्सा करना जायज है, पर गुस्सा करना जायज कहां है? जहां अपने बच्चे को ताड़ना है। तो कभी कभी तो वो भी नहीं होता।
मेरे फादर ने कई बार मुझे कहा, तू गुस्सा ही नहीं करता, तू गुस्से वाला है ही नहीं, गुस्सा करेगा ही नहीं तू। समझ आ रही नहीं आ रही? ये हमारी नेचर है, ये हमारी आदत है, जिसके द्वारा प्रभु ने इस चर्च को, इस सेवकाई को, इस मिस्ट्री को आज तक स्टैंड किया है, तो स्टैंड रहेगी हमेशा के लिए। तारीफ। पर ये आपके फादर के अंदर इतना प्यार है, उस खुदा के अंदर इतना प्यार है, फिर आगे सिखाने वाले के अंदर प्यार है, तो फिर आपके अंदर भी वही चीज होनी चाहिए जिसको हर हफ्ते आप देखते हो, हर हफ्ते सुनते हो, हर हफ्ते उससे प्रार्थना कराते हो, तो फिर वही आदत आपके अंदर भी होनी चाहिए, वही आदत टीम में होनी चाहिए। ये हमारा फादर किसी के साथ ऐसा नहीं करता, हम क्यों आपस में ऐसा करते? आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? कहता क्वालिटी, क्वालिटी लेकर आओ, प्रैक्टिकल लेकर आओ, सफाई लेकर आओ खुदा के सामने। जिस दिन मेरी सेवा स्टार्ट हुई उस दिन कुछ आदतें थी, चेंज होती 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 बदल गई, सब कुछ बदलता गया। जैसे जैसे आप प्रभु में जाओगे आप बदलता जाएगा। सीखो उन लोगों को माफ करना, उनसे प्रेम करना, उनकी हेल्प करना जो आपको जानते नहीं है। वो आपका पड़ोसी हो, वो आपके देश का हो, वो बाहर के देश का हो, वो आपके पास आए, रोटी की जरूरत है उसे रोटी दो, कपड़े की जरूरत है उसे कपड़ा दो, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा, उसने कहा ना, कौन हो इंसान होंगे, उसने कहा प्रताने के लिए प्रभु कैसे, जो राज के लिए मुझे क्या करना होगा? पिता ने कहा प्यार करना होगा। अब मुझे पूछो स्वर्ग राज के लिए पास्टर जी क्या करना होगा? मैं कहूंगा प्यार करना होगा, अपने पड़ोसी को तो प्रभु को, फिर आप स्वर्ग राज में जाओगे। यही है वचन। उसके बाद बाइबल में लिखा एंड के टाइम में उस स्वर्ग में जो लोग जाएंगे, कहता है एक सज्जे खब्बे, खब्बे बासे बकरियां होंगी, सज्जे बने भेड़े होंगी। क्या लिखा उस जगह पर? लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे पास आया था खाने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, पीने के लिए। वो कहते हैं प्रभु कब आए थे हमारे पास तुम? प्रभु कहता है उस दिन मैं तुम्हारे पास आया था, तूने मुझे इनवाइट नहीं किया था। आपको क्या पता किसके अंदर से प्रभु आ जाए आपके पास? आप इस लड़की को डांट दो, कोई बंदा समझो, कोई मेंबर ही लाओ, टीम का मेंबर लगाओ, आप आओ बेटा, आप टीम का मेंबर लगाओ, इधर आओ। आपको नहीं पता, जे आप समझदार हैं, आत्मा में है, एक टीम का मेंबर है हमारा, ठीक है? जे समझदार है, आत्मिक है, ईश्वर बुद्धि से ओपन है, इसे पता है कि जो इंसान है वो परमेश्वर के रूप पर है। कोई भी इंसान निंदने के लायक नहीं होता, क्योंकि इंसान को कभी मत निंदो, भावे वो गलत है, बुरा है, चंगा है। आपका हक नहीं है कि आप किसी को उसकी निंदा करो। आप किसी को निंद नहीं सकते, किसी कौम का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कोई भी हो, आप किसी की निंदा नहीं कर सकते बाइबल के अनुसार। समझ आ रही है? आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते बाइबल के अनुसार। आप उठाओगे खुद गुनहगार पाए जाओगे। बाइबल में लिखा दोष लाओगे, दोष तुम्हारे ऊपर लगाया जाएगा। मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, ये वचन आपको छोड़ेगा नहीं, एक कटकड़े पर खड़ा करके आपको दोषी ठहरा देगा जे आप नहीं मानोगे। समझ आ रही है? मैंने कहा जे इस बात को नहीं मानोगे, यही वचन, जो वचन सुनते हो जैसे नहीं मानोगे, एक दिन आपको पता है जो जज के सामने क्या लगे होते हैं ना, लकड़ के, जहां खड़े होते हैं लोग, मुजरम, हाँ, सही बंदा भी वहीं खड़ा होगा, मुजरम भी वहीं खड़ा होगा। वो तो फैसला जानने करना है सही है गलत कौन है। उस समय वहां जब आप खड़े होंगे खुदा के सिंहासन के सामने, वहां आप जितनी मर्जी सफाई दोगे, पर ये वचन जो सुना आपने, यही वचन आपके खिलाफ हो गया, तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। क्या लिखा? ब्लेम मत कर, तुम्हारे ऊपर ब्लेम होगा। हम किसी के, आप कोई भी, आपके किसी के पास यह अधिकार नहीं है कि आप इस जगह पर किसी बेटी को या किसी बेटे को आप देखने के बाद उसे कह दे कैरेक्टरलेस है। आपको समझ आ रही है? बदतमीज है, ऐसे है, फलाना है। कोई अच्छे तरीके से बुलाओ ना बुलाओ। अब कई लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुस्से से मुझे देखते हैं। मेरा मतलब नहीं है उनको गुस्से से देखना, मेरा मतलब है
जय वो मुझे गुस्से से देखते हैं मैं प्यार से देखूंगा। समझ आ रही है? वो मुझे 10 बुरी बातें कहेंगे, मैं 20 प्रार्थना करूंगा उनके लिए। वो एक दिन मेरे से गुस्सा करेंगे, मैं 2 दिन उनके लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। समझ आ रही है नहीं आ रही? वो खा पी के मेरे खिलाफ बुरा बोलेंगे। 5 लोग बैठ के चिकन खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, अच्छी अच्छी रोटी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, तो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं 5 बंदे। तो जब मुझे पता लगे कि वो 5 बंदे ऐसे महफिल से जाके खा पी रहे तो मेरे खिलाफ बोल रहे थे, तो मैं अगले दिन फास्टिंग करके उनके लिए प्रार्थना करूंगा। कौन जीतेगा? हाँ, हम जीतेंगे ना। यही सच्चाई है। देखो स्वर खुल रहा है। हाथ उठाओ, रिसीव करो इस सामर्थ को। ओ वाओ, मैंने कहा रिसीव करो। देखो देखो क्या हो रहा है। ओ वाओ, क्या अनाउंटिंग है। ओह, मैंने कहा मस्से की एंट्री हो चुकी है इस जगह। बहुत हैवी एंट्री, बहुत हैवी एंट्री मस्से की हमारे बीच है। तारीफ करो जोर से होली घोस्ट के लिए। ओहो हो, मैं कहता बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सुनो, अब मैं लास्ट, सुनो 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 सब, अभी ग्रेस में रहेंगे हम। सुनो, आके खोलो, ग्रेस में रहेंगे हम। मैंने कहा फ्री नहीं जाओगे। आज की ग्रेस आपको सेम वापस नहीं जाने देगी। वचन के बाद मैं 5-10 मिनट प्रे करूंगा। 10 मिनट में ही आपका रिपोर्ट, लाइफ, सिस्टम सब बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। सुनो ध्यान से। मुझे पता है बेटी किस काबिल है। मुझे कोई कहे वो ऐसा है, वो ऐसा है, मुझे पता है कौन है कैसा। मेरे लिए सब एक जैसे। समझ आ रही है नहीं आ रही? ये बेटी प्रभु के साथ इतनी खुश है, प्रभु इसके साथ खुश है, प्रभु इतना इन्हें प्रेम करता है। समझ आ रही नहीं आ रही? सामने कोई इसको दुखी करेगा, प्रभु को करेगा। इसकी आंख में, इसकी वजह से ये चर्च में है, कोई ऐसा आउट बोल दिया इसने, ये टीम मेंबर है, इसको आउट बोल दिया, इसके साथ कुछ गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर दी। आपके बोलने में प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए आपके बोलने में। बोलो, ओए गल सुन, ओ चले, ओए, हाँ तू मैं, ओए ओए किधर मुंह चुकिया, है ना? वही आप कह सकते हैं, भैन जी बैठ जाइए, वीर जी बैठ। ये 2 हथ पता नहीं किन्नियां तलवारां नूं थल्ले सुट दिंदे। ए 2 हथ इधे जोड़ने, किन्ना फर्क है किते। भैन जी वेलकम, आइए, कोई गल नहीं जी, इत्थे बैठ जाओ, परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस इत्थे बैठ जाओ, कोई गल, प्रभु की बंदगी करो, इत्थे बैठ जाओ, कुर्सी दे बैठना, ठीक है भैन जी बैठ जाओ, ओके। किसी ने पानी पीने जाना है, और बैठ 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 बैठ, ठीक है। समझ आ रही है नहीं आ रही? हर एक प्लान सा, एक गुरु डांटदा, वो एक लग डांट। समझ आ रही है नहीं आ रही? हर एक डांट च फर्क है। हुण एदी अख चों हंझू आ गया, एदे कारण ला लो, समझ करो कि इन्हू फोन ही आ गया। हो सकता कोई जरूरी कॉल आ गई होगी, हो सकता है पिछों मुड़ जाए, फिर दोबारा अंदर आ जाए, फिर बंदर ये लड़की नू पै जाए जाके, तू किद्दां दी है, फलाना आ, किसी नाल गल्लां करनी होंदे। हो सकता मां दी फोन होवे, भरा दा होवे, ते मिंटो मिंट ना सोचिया ना समझिया ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕ ਦੇਣਾ, तो ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਈ ਪਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗਾ,
किसे विद ना छूटेगा। इसीलिए मैंने कहा किसी का दिल मत दिखाओ, प्यार करो सबसे। प्यार बांटोगे प्यार मिलेगा, प्यार करोगे तुम्हें प्यार ऊंचा करेगा। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? 2 घंटे इस वचन को मुझे गाइड करने में पवित्र आत्मा ने सिखाया। मैंने कहा इतनी गहरी बातें की पवित्र आत्मा ने पिछले दिनों में मेरे साथ कि मैं हैरान हो गया होली घोस्ट की इन बातों को सुन के। जब पवित्र आत्मा ने मेरे सामने ऐसी ऐसी ऑप्शंस रखी, मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि पवित्र आत्मा जो कहे आप हैरान हो जाएंगे। जब वो आपके साथ डील करे तो एग्रीमेंट करे आपको, तो आपको सहमत करे उस बातों पर। जब आपके साथ सवाल जवाब करे तो आपके सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। आपको समझ आ रही? मैंने कहा आपके सवाल खत्म हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें पवित्र आत्मा आपके सामने रख देगा। एक बार बात तो करके देखो उससे बात करके देखो। जब आपसे बात करेगा ना, जब पॉइंट की बात करेगा आपसे, तो आप हैरान हो जाओगे। मैंने कहा आपके पास हक नहीं है कि आप अपनी पड़ोसन को जाके माड़ा कहो, अपनी सस को माड़ा कहो, सस नौ माड़ा कहे। आपके पास ये अधिकार नहीं है। जे मसीह आपके अंदर है तो आप सबसे प्यार करोगे। कोई आपसे लाख नफरत करे पर आप सिर्फ प्यार करोगे। समझ आ रही है? तो जे एक कोई दुखी बेटी है, समझो दुखी आई है अपने बाप से, अपने फादर से, अपने घर से, अपनी फैमिली से, टूटी हुई आई है। इसको कोई आने भी नहीं दे रहा, फिर भी आई है। किसी तारन आ गई है बेचारी, ठीक है, पैसे भी नहीं थे, किसी के मांगने से आ गई। जब ये चर्च में आई है, जैसे इसने चर्च के बाहर एंट्री की है, ऐसी एक लड़की टीम समझदार बेटी इसके पास गई है, इसे गले लगाया, वेलकम, आओ बेटी, आओ मेरी सिस्टर, आओ मेरी बहन, आओ, कोई मत परेशान मत हो, आओ, टेंशन मत ना। जहां भी सेटिंग आ रही है पीछे आगे बैठा दो उसे को फिक्र मत कर। हाँ, हम मिलाएंगे तुम्हें फादर से, पापा जी से, पास्टर से मिलाएंगे, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कराएंगे, तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मैं कहता हूं ऐसी एक टीम ऐसी बेटी एक दुखी बंदे को वहां गाइड कर देगी तो मेरी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वहां हील हो जाएगी। मेरे पास आने की जरूरत नहीं होगी, वो खुशी, शांति, ब्लेसिंग लेकर जाएगी। क्योंकि आप जो मेरे साथ है वो अनॉइंटिंग के अधीन है, तो उनके ऊपर क्या करेगी? अनॉइंटिंग काम करेगी। आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? ये सबको करना होगा। आप सबको एक दूसरे के साथ प्यार करना होगा। जे आप एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करोगे तो आप चर्च में सालों आते रहो, फिर भी आप स्वर्ग को भूल जाओगे। न्याय के टाइम परमेश्वर आपको दोषी ठहरा देगा, हमें अपनी सारी लाइफ आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया की सुपर 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 अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड की बड़ी चर्च में भी चले जाओ, दुनिया के सबसे बड़े हजारों करोड़ों बड़े खुदा के ऐसे नबी जिनसे परमेश्वर डायरेक्ट बातें करता है, उनके पास भी चले जाओ, पर जब आपकी नेचर्स नहीं बदली आप कभी स्वर्ग को नहीं देख पाओगे। गाड़ी मिल जाएगी, कोठी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, दौलत मिल जाएगी, शौहरत मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, पर जब आपने अपनी आदत ना छोड़ी, प्यार ना किया, मोहब्बत ना की, नफरत ना छोड़ी, तो आप कभी खुदा को हासिल नहीं कर पाओगे। समझ आ रही है दिन आ रही? ये जो वचन आपको मिल रहा है ये आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाएगा। आमीन।